हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज हम देखेंगे आपका पसंदीदा शो इश्क में मर जावा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिद्धिमा आंद्रे के पीछे जाती है, क्योंकि आंद्रे बॉक्स लेके जाता है और जिसमें रागिनी की सारी सीक्रेट्स और सारी सच्चाई होती है। तो वहीं वो उसको कॉल आता है एंड वहीं रिद्धिमा मौके का फ़ायदा उठाती है और उस बॉक्स के पास पहुंच जाती है। तभी आंद्रे को लगता है कि पीछे कोई है और वहीं वो मुड़ता है। तभी रिद्धिमा मैनेज कर लेती है एंड छुप जाती है बेंच के नीचे। एंड वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि आंद्रे को शक होता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। तभी वो बॉक्स में से वो डायरी खोलता है एंड उसमें उसके हाथों से फ़ोटो गिर जाती है। और तभी रिद्धिमा के पास मौका होता है कि उस फ़ोटो का चेहरा देख सके, क्योंकि उसको मालूम है कि उस फ़ोटो में रागिनी का ही चेहरा होगा। तभी वो फ़ोटो को लेती है, लेकिन आंद्रे के पैरों से उसका हाथ दब जाता है एंड वो मैनेज कर लेती है अपने आप को चिल्लाने से। एंड वहीं आंद्रे देख लेता है कि फ़ोटो नीचे गिर गई है एंड वो उठाने नीचे झुकता है। एंड रिद्धिमा को डर लगता है कि कहीं आंद्रे मुझे देख ना ले, और वहीं रिद्धिमा मैनेज कर लेती है एंड आंद्रे वो फ़ोटो लेके उसको फाड़ देता है एंड उसे टुकड़ों में करके उसे जलाने की कोशिश करता है और डस्टबिन में फेंक देता है। आंद्रे वहाँ से चला जाता है एंड रिद्धिमा मैनेज करती है उस डस्टबिन से आग बुझा के उस फ़ोटो को लेने की कोशिश करती है एंड वो कामयाब हो जाती है। वहीं वो जैसे तैसे फ़ोटो को टेप से जोड़ती है एंड वहाँ वो देखती है रागिनी की तस्वीर। फिर वो सोचती है कि कैसे मैं रागिनी का इन्फॉर्मेशन निकालूं, क्योंकि आंद्रे तो बॉक्स में से वो डायरी लेके चला जाता है और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो वो फ़ोटो देखती है, तभी उस फ़ोटो के पीछे एक नंबर होता है एंड उसे लगता है कि उसी नंबर में उस रागिनी का सीक्रेट होगा। तो वो जैसे तैसे लैंडलाइन में वो नंबर लगाती है एंड वहाँ पे एक आदमी की आवाज़ आती है और वहीं वो उससे बात करती है। तो पता लगता है कि वो रागिनी के पापा हैं। एंड वहीं रिद्धिमा कहती है कि मैं वीआर मेंशन से बात कर रही हूँ। तो पापा जो रागिनी के जो पापा, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बरसता है रिद्धिमा पे कि तुम सब कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरे बच्ची का जान गया है और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ये सब कहते हुए रिद्धिमा को वो बहुत कुछ बोलता है। तो वहीं रिद्धिमा को समझ में आ जाता है एंड वो कहती है कि अंकल, मैं वीआर मेंशन से बात कर रही हूँ एंड मैं आपकी बेटी को जस्टिस दिलाऊंगी। बस आप अपनी बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। वहीं देखते हैं कि हम ऊपर कि वंश रिद्धिमा को ढूंढता है एंड वो देखता है कि रिद्धिमा रूम में नहीं है। तो वो आवाज़ लगाता है, जो कि रिद्धिमा आवाज़ नहीं देती है। तो वहीं वो नीचे जाता है एंड देखता है कि दूसरे लैंडलाइन में कोई कॉल अटेंड किया हुआ है और जो कि लैंडलाइन में पता लग जाता है। तो वहीं वंश सुनने जाता है एंड वहीं रिद्धिमा को पता लग जाता है कि कोई फर्स्ट लैंडलाइन से हमारी बात सुन रहा है एंड वो तुरंत वो रख देती है एंड वो फिर ऊपर जाती है एंड वो रामायण लेके ऊपर जाती है। तभी वंश कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत बार आवाज़ लगाई, तुम गई तो गई कहाँ, तुम्हारी बात होगी लैंडलाइन में किसी से। एंड वहीं रिद्धिमा को पता लग जाता है कि जो लैंडलाइन में जो हमारी बातें सुन रहा था वंश सुन रहा था। कहीं वंश को पता तो नहीं लगा, लेकिन उसने एंड में उसने कॉल डी एंड कर दिया था। तो वहीं रिद्धिमा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और उस वजह से उसे पसीने आने लग गए। वहीं वंश उससे रुमाल देता है एंड कहता है कि तुम्हें पसीने आ रहे। तो वहीं रिद्धिमा कहती कि नहीं, मैं भाग भाग के आई थी इसलिए मुझे पसीने आ गए और कुछ नहीं। तो वहीं वंश कहता है कि तुम ये रामायण लेके जाती हो। हाँ। तो वहीं वंश रामायण को चेक करता है एंड कहता है कि तुमने रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर कोई नादानी से भूल जाता है कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी होती है और अगर वो पार कर लेता है तो सर्वनाश होता है, ये तो तुमने सुना ही होगा। तो ये मेरी रेखा है। और वो पानी का जग लेता है एंड रिद्धिमा के सर्कल में वो रेखा बनाता है एंड वो उसे वार्न करता है कि
कोई अगर मेरे बनाए हुए लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो मेरे अंदर की जो रावण है वो जगने में टाइम नहीं लगेगा। तो सो बी केयरफुल। और मैंने बहुत बार समझाया है। वहीं उसे वो रामायण की बुक लौटा देता है एंड रिधिमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड अचानक उसका मंगलसूत्र गिर जाता है जो कि वंश बचा लेता है गिरने से एंड उसे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाता है और फिर रिधिमा को कहता है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सो बी केयरफुल रिधिमा। और वहीं हम देखते हैं कि रिधिमा रूम में जाती है एंड मिसेस डिसूज़ा वहाँ पे होती है। मिसेस डिसूज़ा से वो बात करती है कि मैं रागिनी के बारे में ढूंढ रही हूँ और मैंने रागिनी के पापा का पता लगा लिया है। और वहीं हम देखते हैं कि मिसेस डिसूज़ा परेशान हो जाती है रिधिमा के बारे में कि रिधिमा इतना रागिनी के बारे में वो ढूंढ रही है और वो कह रही है कि आप अगर किसी ख़तरनाक जगह जाओगे या अगर आप आँख से खेलोगे तो हाथ तो ज़रूर जलेंगे। तो वहीं रिधिमा कहती है कि यहाँ पे किसी की लाश जल गई है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी हाथ जल जाएंगे, इस वजह से मैं क्या चुप बैठूँगी? ऐसा नहीं, मैं हमेशा हर किसी की फीलिंग्स का ध्यान देती हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं रागिनी के बारे में पता लगा के रहूँगी। तो दोस्तों बस मुझे ये बता दीजिए कि ज़रूरत पे अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो क्या आप मेरे काम आएंगे? तो वहीं मिसेस डिसूज़ा कहती है कि आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना आप मुझे इतना केयर करें जो कि फैमिली ने आज तक नहीं दिखाया, तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है। तो ये कहते हुए मिसेस डिसूज़ा रिधिमा को एश्योर करती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ और वहीं मिसेस डिसूज़ा वहाँ से चली जाती है एंड वहीं हम देखते हैं कि मिसेस डिसूज़ा वंश के पास चली जाती है एंड वंश को कहती है कि अभी भी रिधिमा रागिनी के पीछे पड़ी हुई है एंड वहीं वो सारे इन्फॉर्मेशन वंश को देती है। तो दोस्तों हमें पता लगता है कि मिसेस डिसूज़ा और कोई नहीं, वो सिर्फ वंश का मोहरा है। वो सिर्फ रिधिमा से वो सिर्फ अपना विश्वास जता रही है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मिसेस डिसूज़ा सब कुछ ये प्लान के ऊपर है एंड वहीं मिसेस डिसूज़ा को वो कहते हैं वंश कि आप उसका विश्वास जीतिए और सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आखिर उसका प्लान क्या है, रिधिमा का प्लान क्या है, उसका मकसद क्या है और वो क्यों मिसेस वंश राय सिंघानिया बनी, क्या है इस बीच इसके लिए राज। तो यही वंश जानना चाहता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में यही देखेंगे कि रिधिमा रागिनी के पापा को कॉल करती है एंड वहीं उसे पता लग जाता है कि वो उसे उसके पापा के घर गए हैं वंश के आदमी एंड वहीं रिधिमा वार्न करती है रागिनी के पापा को कि आप शहर छोड़ के भाग जाइए। वहीं उनके घर में के बाहर कोई आता है और गोली चलने की आवाज़ आती है एंड खून के चिथड़े वो देखती है वीडियो कॉल में, जिससे उसे पता लग जाता है कि वंश ने रागिनी के पापा को मार डाला है और वहीं रिधिमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो क्या वंश के सामने रिधिमा की सच्चाई पता लगेगी या नहीं पता लगेगी? तो दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में ये भी देखेंगे कि कबीर भी वहाँ आ जाता है। तो कबीर वहाँ क्यों आता है? तो दोस्तों होपफुली यू विल लाइक आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पता लगेगा कि आखिर कबीर वहाँ पे क्यों गया है और क्या वंश को रिधिमा की सच्चाई पता लगेगी या नहीं पता लगेगी। क्या रागिनी एक असली लड़की है या सब कुछ ये वंश की कहानी ही है। और बस ये सब कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। सो टाटा बाय बाय।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज हम देखेंगे आपका पसंदीदा शो इश्क में मर जावा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनली राग व्रत के लिए रेडी हो जाती है एंड उसी चक्कर में वो कबीर से मिलेगी। तो इसलिए इस मिशन के अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिद्धिमा को व्रत का नाटक करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि व्रत में वो मैंशन के बाहर पेड़ के पास पहुंच जाती है एंड उसकी पूजा करती है। एंड वहीं वो मोली से वो राउंड चक्कर काट के वो उस पेड़ को मोली बांधती है। तभी कबीर आ जाता है एंड रिद्धिमा कबीर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली कबीर को इतने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। एंड कबीर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं हम देखते हैं कि दूर से वंश रिद्धिमा पे नज़र रख रहा है कि आखिर रिद्धिमा क्या कर रही है। और वहीं हम देखेंगे कि रिद्धिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और कबीर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस रूप में तुम्हें देखने को मिलेगा, और इस सिंदूर, इस कंगन और इस मंगलसूत्र में मुझे ये, वैसे तो मुझे मालूम था कि इस मिशन के लिए ज़रूरी है, बट मुझे मालूम नहीं था कि मैं अब इतना दुखी फ़ील कर रहा हूँ। और वहीं रिद्धिमा कहती है कि हमारे पास टाइम कम है और वंश मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। और वहीं रिद्धिमा राउंड लगा रही है जिसमें एक राउंड में उसे बहुत टाइम लग रहा है एंड वंश वहीं नोटिस कर रहा है कि एक राउंड में उसको तुरंत गोल घूम के आ जाना चाहिए, बट स्टिल वो वहाँ पे रुक जाती है एंड वहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसको वहाँ पे 10 सेकंड लगते हैं। और वहीं रिद्धिमा और कबीर की बात होती है और रिद्धिमा कहती है कि मुझे वंश की लाइफ में बड़ा राज का पता चला है रागिनी के बारे में, जो कि वंश की एक्स फियोंसे थी और उसी की मूर्ति वो बना के बैकयार्ड में रखा हुआ था। और ये कह के वो सेकंड राउंड कंप्लीट करती है जिसमें रिद्धिमा को 15 सेकंड लगते हैं एंड वंश नोटिस करता है एंड वो सोचता है कि कुछ तो उस पेड़ के पीछे ज़रूर है, या रागिनी को इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक राउंड लगाने में, पूजा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो नोटिस करता है। एंड वहीं रिद्धिमा कहती है कबीर से कि तो एंड कबीर कहता है कि इसमें फिर बड़ी बात क्या है। फिर रिद्धिमा कहती है कि वो उसकी एक्स फियोंसे थी और वंश ने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि मम्मी जी ने खुद कन्फेस किया है मेरे सामने कि रागिनी की मौत हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं है। तो हमें ये पता लगता है कि रागिनी की मौत वंश की वजह से है। और यही कबीर सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली रिद्धिमा को कुछ तो मालूम हुआ। और वहीं रिद्धिमा कहती है कि कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। और वहीं कबीर कहता है कि तुम्हें इसी स्पीड से धीरे धीरे हमें वंश के सारे राज का पता लगाना होगा, वरना अगर हम उसे जेल तक पहुंचा देंगे लेकिन हम उसे ज़्यादा देर रख नहीं पाएंगे, हमें उससे पक्के सबूत चाहिए उसे अंदर रखने के लिए। तो वहीं रिद्धिमा कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सब करने के लिए मुझे बहुत ख़तरनाक जगह जाना पड़ रहा है और उसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कबीर। और वहीं कबीर कहता है कि शेरा ना मिलने की वजह से मैं होपलेस हो गया था, बट रिद्धिमा तुमने तो मुझे होप दिलाई थी कि हम कुछ ना कुछ करके वंश को सलाखों के पीछे डाल देंगे। और तभी हम दोस्तों देखते हैं कि वंश को शक होता है एंड वो सोचता है कि अब मुझे गार्डन की तरफ जाना होगा, मुझे रिद्धिमा को चेक करना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या। वहीं वंश गार्डन की तरफ जा रहा है और रिद्धिमा सारा खुलासे कर देती है और वो थर्ड चक्कर का कंप्लीट करती है। तभी वंश आ जाता है एंड उसकी मोली पकड़ लेता है। उसको देख के रिद्धिमा शॉक हो जाती है और उसको डर लगता है कि कहीं वंश के हाथों कबीर पकड़ा ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो वहीं उसको डर लग रहा है एंड वंश उस पेड़ का चक्कर काटते हैं एंड वहीं रिद्धिमा बहुत ज़्यादा वो डर रही होती है कि कहीं कबीर को वो ढूंढ ना ले। और वहाँ पे वंश देखता है कि पेड़ के पीछे कोई भी नहीं होता है एंड फिर वो रिद्धिमा से पूछता है कि तुम्हें एक चक्कर काटने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे तो 5 सेकंड में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड वहीं रिद्धिमा कहती है कि तुम हर टाइम शक करोगे तो यही होगा, और जिसके मन में चोर होता है वो सबको चोर देखता है। सो इट्स बेटर कि स्टे अवे, अपने काम से मतलब रखो। और अगर तुमने देख लिया ना पेड़ के पीछे कुछ नहीं है तो फिर। और वहीं रिद्धिमा फिर पेड़ का राउंड काटती है एंड वो खुद देखती है कि कबीर वहाँ से चला गया है। फाइनली रिद्धिमा को
खुशी मिलती है कि वहाँ पे कबीर नहीं होता। एंड वो रिधिमा चुपचाप अंदर चली जाती है एंड ब्रेकफास्ट के लिए वो सारा कुछ खाना अपने प्लेट में लगाती है। वंश आके कहता है कि मैंने तो सुना था कि तीज के त्यौहार में औरतें भूखी प्यासी रहती है, बट तुम तो ये सब कुछ क्या नाटक था। वहीं रिद्धिमा कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये सब कुछ भगवान जी के भोग के लिए, और हर टाइम शक करोगे तो यही मिलेगा। ये बातें सुन लेती है दादी जी, और वहीं दादी जी वंश को कहती है कि तुम्हें अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर टाइम तुम अगर रिद्धिमा को शक की नज़रों से देखोगे तो तुम उसे खो बैठोगे, और हर टाइम हर किसी को सोना नहीं मिलता, तो उसको केयरफुली उसको रखना होता है। सो तुम्हें अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बातें सुन के वंश सुन लेता है एंड वो समझ जाता है कि मुझे दादी जी के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि रिद्धिमा बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, अपने रूम में चली जाती है और वो कहती है कि क्या समझता है वंश, हमेशा मेरे ऊपर शक करेगा तो क्या समझता है। तभी वंश पीछे से आता है एंड उसे ग्लास ऑफ वाटर उसे ऑफर करता है। वहीं रिद्धिमा कहती है कि मुझे प्यास नहीं है, और वहीं वंश कहता है कि ये सब कुछ मैं अपनी दादी जी की रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ, दादी जी ने कहा था और इसी वजह से। और वहीं रिद्धिमा कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा व्रत है और फिर भी ये सब। और वहीं वंश कहता है कि ये व्रत वगैरह दिखा के तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूँ। ऐसा नहीं है, सब कुछ ये दादी जी की वजह से है, और मैं नास्तिक ज़रूर हूँ बट मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए भूखा प्यासा रहे। तो वहीं रिद्धिमा को ज़बरदस्ती पानी पिला देता है, और वहीं रिद्धिमा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वंश चला जाता है। रिद्धिमा सोचती है कि ये सब कुछ मैंने कबीर के लिए किया था, मैंने ये सब अपने उस अंजाम तक पूरा करने के लिए किया था। अगर मैं वहाँ तक ना जा पाती तो ये नहीं होता, इसलिए मैंने व्रत रखा था। बट ये सब कुछ मेरा भगवान देख रहा है और सब कुछ सही होगा। वही वंश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी स्टडी में जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि रिद्धिमा का वो पोइट्री वो सब कुछ वो अपने साथी को बुलाने आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया या कोई उससे मिलने ही नहीं आया। आखिर प्रॉब्लम क्या है। और वहीं आंद्रे आ जाता है एंड कहता है कि बॉस आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं भाभी के सारे सीक्रेट पता लगा लूँगा। वंश कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अब वो मेरी वाइफ हो गई है और अब सारे सीक्रेट मैं ही पता लगाऊंगा। वहीं वंश आंद्रे को कहता है कि अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे ज़रूरी बात करनी थी कि तुम वो बॉक्स ले आए हो ना। और आंद्रे एक बॉक्स लेके आता है और उस बॉक्स में एक डायरी होती है जिसमें सारे के सारे सीक्रेट रागनी के होते हैं। और वंश कहता है कि जल्द से जल्द ये डायरी दूर कर दो वरना रिद्धिमा को पता लग जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि रिद्धिमा उस बॉक्स को देख लेती है एंड वो बातें सुन लेती है वंश और आंद्रे के बीच में क्या बातें होती है, एंड उसे समझ में आ जाता है कि उसी डायरी में उसी बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट है और मुझे उसका पता लगाना है। तभी आंद्रे उस बॉक्स को लेके जाता है और रिद्धिमा देख लेती है और आंद्रे का पीछा करती है और वो जैसे तैसे वो बॉक्स के पास जाती है। और तो दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि वो सीक्रेट का पता लगाने की कोशिश करती है, उस बॉक्स के पास जाती है एंड आंद्रे देख लेता है। तो क्या आंद्रे पकड़ लेगा उसे रिद्धिमा को, या वंश को पता लग जाएगा रिद्धिमा की सच्चाई। वही हम नेक्स्ट एपिसोड में यही देखेंगे कि वंश उसे वार्न करता है कि जो लक्ष्मण रेखा तुमने रामायण में सुना है ना, तो ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। तुम सारे राज अगर तुम ढूंढोगी तो मुझे रावण बनने में देर नहीं लगेगी। तो गाइस होपफुली यू विल लाइक आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आपको तभी पता लगेगा रिद्धिमा की सच्चाई वंश को पता लगेगी या नहीं। सो टाटा बाय बाय।
तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज हम देखेंगे आपका पसंदीदा शो इश्क में मर जावा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिद्धिमा को रागिनी की जब सच्चाई मालूम होती है तो वो जैसे तैसे वो सिया के फ़ोन से पोइट्री लिख के वो मैसेज लिखती है, एंड जिससे निशानी को पता नहीं लगता कि ये तो पोइट्री है, एंड उसे पता नहीं लगता मैसेज का। एंड फाइनली वो कबीर को सेंड कर देती है, जिसमें किसी को पता नहीं लगता कि उस पोइट्री में कोड वर्ड है, एक मैसेज है। और वहीं कबीर को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड वो कंक्लूड करता है उस मैसेज को, एंड वो पोइट्री में वो समझ जाता है कि रिद्धिमा मुझे बुलाती है उसी पुराने जगह जहाँ पे हम पहले मिला करते थे, मतलब वो कल मुझे बुला रही है। तो कबीर ये कंक्लूड कर लेता है, एंड वहीं हम देखते हैं कि फाइनली रिद्धिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है, एंड वहीं वो ऊपर चली जाती है, रात हो जाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड मनी मन बोलती है कि फाइनली मुझे इतने दिनों बाद मुझे कबीर से मिलने को मिलेगा एंड मैं रागिनी की सच्चाई बता दूंगी। फाइनली रागिनी की सच्चाई कबीर को मालूम हो जाएगी एंड कबीर पता लगा लेगा कि रागिनी की सच्चाई क्या है। सो वो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड हैप्पी होती है कि फाइनली मैं कबीर से मिलूँगी इतने दिनों बाद, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसका दुपट्टा उड़ जाता है एंड डायरेक्ट वंश के चेहरे पे गिर जाता है, जो कि वंश धीरे धीरे रिद्धिमा के नज़दीक आता है। रिद्धिमा समझ जाती है एंड वो कहती है कि अभी तुम स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, तुम जो समझ रहे हो जो हमारे रिलेशनशिप में जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और वहीं वंश कहता है कि तुम गलत समझ रही हो स्वीटी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दुपट्टा लौटाने आया था और कुछ नहीं। एंड वहीं रिद्धिमा अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है, एंड दोस्तों हम देखते हैं कि वंश कहता है कि तुम्हें समझना मुश्किल है और हमेशा पहेली बन के रहती हो, जैसे मानो कुछ ढूंढना चाहती हो। और वहीं रिद्धिमा कहती है कि मेरी राय भी तुम्हारे लिए वही है, हमेशा नया नया चैप्टर तुम्हारी लाइफ का खुलता रहता है और मुझे समझ नहीं आता। वहीं वंश कहता है कि भगवान जी ने दिमाग ज़रूर दिया यूज़ करने के लिए, बट इट डज़ंट मीन कि तुम सारा का सारा दिमाग आज ही यूज़ कर लोगी। और वहीं रिद्धिमा कहती है कि किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें सारी पहेली का सॉल्यूशन बता दूंगी। और वहीं वंश कहता है फिर मज़ा क्या रहा, पहेली सॉल्व तो खुद किया जाता है, खुद उसको पहेली को सॉल्व किया जाता है, खुद कोड वर्ड को सॉल्व किया जाता है। वहीं रिद्धिमा समझ जाती है कि वो पोइट्री की बात कर रहे हैं, एंड वहीं वंश पूछ लेता है कि तुम पोइट्री लिखने का भी शौक़ है तुम्हें। एंड वहीं रिद्धिमा कहती है कि वो पोइट्री तुम्हारे लिए नहीं थी, मेरे मन में जो आया बस मैंने लिख दिया और बस यही था, तो वो कोई स्पेशल नहीं है। तो वहीं वंश कहता है कि फिर सुना दो, एंड रिद्धिमा कहती है कि वो तो मैंने फ़ोन पे लिखा था एंड डिलीट कर दिया है। एंड वंश कहता है तुमने अपने दिमाग से तो डिलीट नहीं किया ना। एंड वहीं रिद्धिमा वो पोइट्री दोहराती है जो कोड वर्ड होता है कि और जिसमें वंश कहता है कि ब्यूटीफुल पोइट्री है, बट ये किसी ना किसी के लिए तो होगा ही। वहीं रिद्धिमा कहती है किसी के लिए नहीं है। एंड फिर वंश कहता है ठीक है फिर तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। एंड वहीं हम देखते हैं कि वंश नीचे जाके स्टेयर्स में कंक्लूड करता है पोइट्री का मतलब क्या है, एंड उसे समझ में आता है कि रिद्धिमा किसी को बुला रही है उसी पुराने जगह जहाँ वो पहले मिला करते थे, तो मतलब वो किसी को बुला रही है। एंड वहीं रिद्धिमा को महसूस भी नहीं होता कि वंश कंक्लूड कर रहा है जो उसने पोइट्री भेजी थी, जो उसने कोड वर्ड भेजा था कबीर को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड रिद्धिमा रेडी हो जाती है एंड वो रेड सूट में होती है एंड ब्यूटीफुल लगती है, एंड वहीं वो अपने बाल सुखा रही होती है। तभी पीछे से वंश आ जाता है एंड वो कहता है कि इम्प्रेसिव, अब तुम्हें अपनी वाइफ होने के सारे ड्यूटीज़ याद आ गए।
चलो बढ़िया। एंड वहीं वंश कहता है कि तुम्हारे श्रृंगार में कुछ तो कमी है। एंड कमी क्या? एंड वहीं वंश आगे आके रिधिमा की मांग में सिंदूर लगाने की कोशिश करता है। तभी रिधिमा ये देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है एंड वियर्ड फील होता है। एंड वो कहती है कि मैं खुद कर लूँगी। एंड ये कहते हुए रिधिमा वंश के हाथों से सिंदूर की झटक देती है, जिससे हवा में सिंदूर गिरता है एंड डायरेक्ट रिधिमा की मांग में गिर जाता है और वो धीरे धीरे करके उसके नाक में गिर जाता है। एंड वहीं वंश कहता है कि सॉरी, बट दादी कहती है कि बिना सिंदूर के कोई भी दुल्हन अधूरी लगती है और अगर दुल्हन की मांग में सिंदूर गिरते हुए उसके नाक में गिर जाए तो इसका मतलब है कि उसका पति बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वहीं रिधिमा कहती है तुम उम्मीद से ज़्यादा मत समझो और फर्स्टली अपनी ईमानदारी दिखाओ। वहीं वंश कहता है कि मैंने सच्चाई बताई तो थी अपने एक्स फियोंसी के बारे में, क्या ये तुम्हारे लिए कंप्लीट सच्चाई नहीं है? एंड वहीं रिधिमा कहती है कि सच्चाई बोल तो दिए बट अधूरी सच्चाई नहीं होती है। एंड फिर रिधिमा डायरेक्ट नीचे चली जाती है एंड वहाँ पे वो देखती है कि दादी जी आम का अचार बनाती है और वहीं दादी जी रिधिमा को आम के अचार का ऑफ़र करती है कि थोड़ा चख के देख लो। तभी रिधिमा कहती है कि आज मेरा तीज का व्रत है, मैं आज नहीं रख सकती और मुझे एंड वहीं दादी जी की हेल्प करती है अचार बनाने में और वो कहती है कि मुझे मंदिर में जाना है। और वहीं दादी जी कहती है कि मेरा काम तो हो गया तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो दादी जी को मना करती है और वो कहती है कि मैंने तो आपने इतना सब कुछ काम कर लिया और आपकी उम्र के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप अरेस्ट करिए, आपने बहुत काम कर लिया। ये कहते हुए वो दादी जी को डाइवर्ट करती है। तभी निशानी आ जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और वहीं नज़र भी रखती हूँ क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है और कुछ भी हो सकता है। सो वहीं रिधिमा ये बातें सुन के वो कहती है कि अच्छा हुआ निशानी तुम आ गई क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना था और मैं सिया को शावर करवाने के लिए हेल्प नहीं कर पाई, तो इट्स बेटर कि तुम चली जाओ उसका हेल्प करवाने के लिए। वही दादी जी भी कहती है निशानी को कि तुम सिया की हेल्प करो और वहीं रिधिमा चली जाएगी। तो गाइस हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि कबीर उस जगह पहुंच जाता है और वहाँ पे वो सैनिटाइज़ करता है। तभी रिधिमा भी पहुंच जाती है एंड वो कबीर से मैसेज शेयर करने की कोशिश करती है बट वहाँ पे कबीर होता नहीं है एंड वंश भी आ जाता है रिधिमा को देखने के लिए। तो क्या रिधिमा की सच्चाई पता लग जाएगी वंश के सामने या रिधिमा शेयर कर पाएगी रागिनी के बारे में जो उसने कंक्लूजन निकाला था? क्या वो कबीर को बता पाएगी कि वंश ने मर्डर किया है? और यही दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस होपफुली यू विल लाइक आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आपको तभी पता लगेगा। सो टाटा बाय बाय।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ। तो आज हम